हाँ जी, नमस्कार। हमने स्टार्ट कर रखा अपना थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर नीट जेई के लिए। ठीक है, क्लास 11 का बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल डीप से ही चीजें आप लोगों को करवा रहा हूँ। हमने पिछले लेक्चर के अंदर जाना कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। फिर हमने जाना सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। फिर फेज के बेस पे हमने सिस्टम को क्या डिफ्रेंशिएट करके देखा था। ओके, आज जो है हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेट होती क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। अब ये बेसिक फाउंडेशन का जो अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सेकंड थर्मोडायनेमिक्स का। देखिए पीछे हम पढ़ गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात कर लेते हैं पहले। थर्मोडायनेमिक स्टेट, ओके, ये होती क्या है। देखो भाई, हमने पिछले चैप्टर के अंदर, इससे पिछले चैप्टर के अंदर जो क्या था, गैसियस स्टेट ऑफ एटम और लिक्विड स्टेट ऑफ एटम, उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। इसका यूज हमें यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आइडियल चीजों के लिए है, यहां पर भी हम आइडियल थिंग्स के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, फर्क इतना था, ये माइक्रोस्कोपिक के लिए और अब हम मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहां पर देखिए आर क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो किसी सिस्टम की स्टेट कैसे बताएंगे हम, उसके प्रेशर से। उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है और उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये क्या होते हैं भाई, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, अब ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, ये जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होते हैं, ये थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताते हैं। जैसे कि आपके पास एक सिस्टम था, उसका प्रेशर P1 मान लो, V2 मान लो, ठीक है, टेम्परेचर उसका V1 सॉरी T1 मान लो, नंबर ऑफ मोल्स 1 मान के चलते हैं, 1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम आइडियल की बात करते हैं तो भाई नंबर ऑफ मोल्स हम 1 मान के चलेंगे। अगर चलो नंबर ऑफ मोल्स N1, तो जब इसका स्टेट चेंज होगा, जब इसका स्टेट चेंज होगा तो मतलब इसके वेरिएबल भी चेंज होंगे। वेरिएबल चेंज होंगे तो P2 V2 T2 ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, ये क्या है, ये एक स्टेट है, स्टेट फर्स्ट, और ये सेकंड स्टेट है, सेकंड स्टेट। ठीक है, तो देखो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, किसी भी सिस्टम की, हम स्टडी क्या करना है, सिस्टम करना। भाई हमेशा हम सिस्टम की बात करेंगे, सराउंडिंग की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सराउंडिंग जो है यूनिवर्स का ऑब्जर्व, हमने जो डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है, दी पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसे हम पढ़ रहे होंगे। तो हम किसको पढ़ रहे हैं, सिस्टम को, तो हम सिस्टम की ही बात करेंगे। तो सिस्टम का स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे हम, उसके सिस्टम के वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे क्या है, सिस्टम के वेरिएबल्स हैं, इनकी ही हम बात करेंगे। तो जब सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1 V1 T1 है, तो उसको मैंने स्टेट फर्स्ट बोल दिया, लेकिन जब उसके वेरिएबल चेंज हो गए तो मैंने उसको सेकंड स्टेट के अंदर कंसीडर किया। ठीक है, सेकंड स्टेट के अंदर कंसीडर किया। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मेरे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, यहां पर एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट। ओके, हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मानते हैं ये है प्रेशर एंड टेम्परेचर, और जो डिपेंडेंट है वो है वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि हम वॉल्यूम को इजीली
नोट कर सकते हैं, इजिली हम उसको स्टडी कर सकते हैं वॉल्यूम को। तो डिपेंड करता रहता है किसके ऊपर, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। जब प्रेशर चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो हम वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आता है उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये माना कि वॉल्यूम जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो अभी तक की कहानी समझ में आई कि थर्मोडायनेमिक स्टेट होती है। थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताने के लिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चाहिए होंगे। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट वॉल्यूम है, इंडिपेंडेंट क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर है। अभी तक की कहानी इतनी थी। अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ एक फंक्शंस होते हैं स्टेट के, ओके? कुछ फंक्शंस है जिनके ऊपर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिलाय करता है, ओके? थर्मोडायनेमिक फंक्शन मतलब क्या है? डिपेंड कर रहा है थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ओके? यहां पर अगर हम जो ग्राफ बना देते हैं किस किस के बीच में, एनर्जी एंथैल्पी के बीच में या प्रोग्रेस के बीच में, इसको मैं मान लेता हूं यहां पर एंथैल्पी है। इनकी बात आगे करेंगे भाई, एंथैल्पी क्या होती है, और ये प्रोग्रेस। कोई भी सिस्टम अगर चेंज होता है, ओके? अब मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि यहां पर स्टेट 1 है, ओके? हम यहां से चल के यहां आए, ओके? फिर यहां से चल के वापिस यहां पहुंच गए किसी पॉइंट पे, मतलब जहां से चले वहीं आ गए। लेकिन इसको मैंने कंसीडर कर लिया पाथ 1 और इसको मैंने कंसीडर कर लिया पाथ 2, पाथ 1 एंड पाथ 2, ठीक है? मतलब कि मैं इस पहली स्टेट से दूसरी स्टेट पर कैसे गया? पाथ 1 से गया, और फिर पाथ 2 से वापस पाथ 1 पे, पाथ सेकंड के जो है थ्रू में गया। अब इसका यहां पर क्या फर्क पड़ा? देखिए, हम यहां से चल के यहीं पर पहुंच गए, लेकिन एक बार जाने का तरीका अलग है और आने का तरीका अलग है, ठीक है? मान लीजिए कि आपको पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, एक आप गुजरात से होके जाते हैं एक बार, फिर आप कश्मीर से होके वापस आ जाते हैं। अब आपका जाने का तरीका अलग है। दिल्ली से चले गुजरात, पाकिस्तान लाहौर पहुंच गए, और लाहौर से वापस फिर जम्मू कश्मीर के थे, वापस आप दिल्ली के अंदर आ गए। आपका जाने का पाथ अलग है, आने का पाथ अलग है, लेकिन आपकी फाइनल जो डेस्टिनेशन थी वो दिल्ली थी। दिल्ली से चले, दिल्ली आ गई। आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन वहां पे आपका कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हुआ होगा। आप जब चले थे वहां पर वर्क डन हुआ होगा, वहां पर आपकी जो है थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई होगी या गेन हुई होगी, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही। अब जो चीज इस पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है उसको हमने बोल दिया पाथ फंक्शन, ठीक है? तो यहां पर हो गया भाई, एक तो पाथ फंक्शन, आपका फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली था, आप दिल्ली आ गए, आपकी जो है पोजीशन चेंज नहीं, वो क्या था? वो था स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ओके? मतलब एक तो चीज पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, और एक आपकी फाइनल जो है डेस्टिनेशन है, या आपका जो है फाइनल जहां पर आपको जाना है, पहुंचना है, सिस्टम को लेके जाना है, वो चीज है। उन दोनों के ऊपर, एक जो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है पाथ फंक्शन, जो उसकी पोजीशन के ऊपर या फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। तो दो चीजें होगी। अब पाथ फंक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं भाई हीट को एंड वर्क को। हीट एंड वर्क को क्या होते हैं अपने? ये होते हैं अपने भाई पाथ फंक्शन होते हैं। अब स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन अपने प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंथैल्पी हो गया, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, डेल्टा जी से हम लिखते हैं, डेल्टा यू, ठीक है, डेल्टा एच एंथैल्पी हो गया अपना, डेल्टा एच। ये सारे क्या आते हैं? ये सारे के सारे स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब जो अपने पास ऑब्जर्वेबल चीज है, जो हमने ऑब्जर्व करनी है, उसकी
इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर जो चेंज हुआ वो उसका स्टेट फंक्शन बताएगा। लेकिन वो चेंज कैसे हुआ उसको कौन बताएगा, उसको पाथ फंक्शन बताएगा। हीट को हम क्या से डिनोट करते हैं, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। ओके, तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन हो गया। अब स्टेट जब चेंज हुई, ओके, जब स्टेट चेंज हुई, ये आपने उतार लिए थे ना। अब क्या है, देखिए स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी। मतलब हम फाइनल से इनिशियल की तरफ जाएंगे या फिर इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे, तो लिख देते हैं स्टेट 1, ठीक है, चेंज हुआ स्टेट 2 के अंदर। ओके, जब किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, क्या चेंज होता है भाई, स्टेट चेंज होता है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाता है, उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब उसकी स्टेट के अंदर चेंज हुआ, जब स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, ठीक है, कोई चीज मैं अब यहां से यहां तक गया, मेरी इनिशियल जगह कहां थी, यहां थी, फाइनल जगह मेरी यहां पे है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ। अगर मैं सिस्टम हूं, अगर आप मुझे स्टडी करते हो, तो मैं यहां से जब यहां गया तो मेरी स्टेट के अंदर चेंज आया, इसको हम स्टडी करेंगे। और जो स्टडी कर रहे हैं इसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। हालांकि ये मैकेनिकल वर्क होता है, हम थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। अब ऐसे मत बोलने में जाइए तो आपने जो मैकेनिकल वर्क किया, यहाँ पर वर्क डन वगैरह, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। ये एनालॉजी लेके चल रहे हैं, यहां से मैं यहां गया, मतलब मेरा स्टेट चेंज हुआ। ओके, हाँ, पॉइंट याद रखना इसको। अब क्या हुआ, देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी जो है डिफरेंट तरीके से हो सकता है। जैसे कि हमने सिस्टम के टाइप पढ़े थे, ओपन सिस्टम था, मैटर और एनर्जी दोनों चेंज हो रहे थे, ठीक है। क्लोज सिस्टम था, सिर्फ एनर्जी चेंज हो रहा था, मैटर चेंज नहीं हो रहा था। आइसोलेटेड था, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। सेम कहानी यहां पर भी हो सकती है। क्या हो सकती है, देखिए टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल हो सकता है, आइसो का मतलब सेम, थर्मल किस चीज को डिनोट करता है, आई थिंक टेम्परेचर को डिनोट करता है। हम पहले बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज मैंने वहां पर आपको बताया है, ठीक है। तो यहां पर भी आप आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल किसको डिनोट करेगा, टेम्परेचर को डिनोट करेगा। तो यहां पर क्या रहना चाहिए, सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, समझे। आगे चलिए, आइसोबैरिक बोल देते हैं, ठीक है। आइसो सेम, बैरिक किसको डिनोट करता है, प्रेशर को डिनोट करता है। तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट कर देता हूं, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। आइसो कोरिक किसको डिनोट करता है, कोरिक वॉल्यूम को करता है, तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। एडियाबैटिक, यहां पर हीट कांस्टेंट हो जाता है, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, समझे इतना। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ओके, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं मेनली जो हम स्टडी करते हैं। आगे साइक्लिक होता है, रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, वो भी करवा रहे हैं, ठीक है। अब मेनली यहां पर हमें जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो अपना क्या हुआ, आइसोथर्मल बोल दिया। हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, आइसोबैरिक बोल दिया। वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, आइसोकोरिक बोल दिया। और जब हीट का फ्लो ना हो, जब हीट का फ्लो ना हो, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने एडियाबैटिक बोल दिया। ओके, इतना है समझ में सभी को। आगे बात कर लेते हैं अभी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेसेस कुछ अलग होती हैं, जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस हो गया, साइक्लिक, ठीक है। पीछे हमने डायग्राम बनाया था, यहां से चले यहां आए, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 में गए, स्टेट 2 से वापस स्टेट 1 में आए, स्टेट 2 में 1 में, ठीक है। ऐसे सर्कल के अंदर
चल रहे हैं, हम 1 से 2 में आ रहे हैं, 2 से 1 में आ रहे हैं, वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? वो साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद रिवर्सिबल, रिवर्सिबल की बात कर लेते हैं। ओके, देखिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, मैं एनालॉजी का फिर से इस्तेमाल करता हूं समझाने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, ये हालांकि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। देखो, अब मैं यहां से एकदम से यहां गया, ओके, यहां से एकदम यहां गया, क्या हुआ? एकदम रैपिड एक्सचेंज हुआ, और जो रैपिड एक्सचेंज होता है हम उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं, रैपिडली एक्सचेंज, मतलब एकदम से एक्सचेंज होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के अंदर। यूं मान लीजिए कि आपने क्या किया, जो पास्चराइजेशन करते हैं हम, जो दूध होता है 70 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको एकदम से 0 डिग्री पर ले आते हैं, वो क्या हुआ? एकदम से चेंज हो गया है, एकदम से चेंज हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर। वो क्या हुआ? वो इरिवर्सिबल चीज है। क्या है वो? इरिवर्सिबल चीज है। रिवर्सिबल क्या होता है? इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स के अंदर होता है। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स के अंदर होता है, और जो सिस्टम होता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है सराउंडिंग के, जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब देखिए, आपने दूध को गर्म किया 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई, ओके, अब उसको ठंडा करने के लिए ना आप बिल्कुल 69.99, 69.98, 69.97, 69.96 ऐसे चेंज करके 50 डिग्री तक लेके आए हो। वहां पर क्या हमने बहुत छोटे छोटे स्टेप चले, मतलब कि यहां से मैं ऐसे चल रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, मतलब ये चेन नोटिसेबल भी नहीं है कि मैं यहां से यहां आ रहा हूं। ओके, इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ओके, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। समझ में आया होगा कि यहां पर क्या है? आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट जो है कांस्टेंट रहता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस साइक्लिक होता है, रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। यहां हमने बात कर ली अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। आगे हम बात करेंगे हीट क्या होती है, वर्क डन जो है आइसोथर्मल के अंदर कैसे निकालेंगे। वहां से अपना जो न्यूमेरिकल पोर्शन अब स्टार्ट हो जाता है भाई। आगे जीरोथ लाएगा, फर्स्ट लाएगा, वो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझनी पड़ेगी। यहां से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी अब कम हो गई क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक हो गया। तो आगे जो है हम न्यूमेरिकल जो है साथ के साथ करेंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, वर्क के ऊपर या हीट एक्सचेंज के ऊपर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक वगैरह, वो सारी चीजें आगे चलकर हम करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। जय हिंद।